हनुमान, हनुमान सोलंकी बाहर निकल। अरे ये तो बाहर ही है। सारिका मैडम, आप यहाँ? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? यो अपने छोरी से पूछ, इसे कुछ चाहिए हमारे से, पता ना क्या चाहिए थारे को, बताओ। क्या मांग लिया तूने सारिका मैडम से? बाबू साहब, मैं सारिका मैडम से कुछ नहीं मांग रही थी। हाँ, अब बोल कि आज के बाद तुम्हारे से कुछ भी ना मांगेगी, कुछ भी ना, क्योंकि तू नौकरानी है और मैं मालकिन हूँ। आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अरे पर ऐसा क्या मांग लिया तूने? अब थारे को सब कुछ क्यों जानना है? हाँ, तू ड्राइवर है, ड्राइवर ही कर। और तू चल काम पे। अगर ये चांद वाली हमारे नसीब में ना है तो फिर मैं इसके नसीब में भी ना होने दूंगी। तो आम चोर गई की, चल। न जाने क्या कर दिया छोरी ने। मारे को समझ आ गया बाबू साहब। भाई साहब सुबह तो देव सर की बीवी चांद वाली पहन की गई थी, पर अभी उनके कान खाली थे। मतलब सारिका मैडम ने कोई गड़बड़ की है पक्का। देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? हाँ, यहाँ आओ। अब अपनी आंखें बंद करो और अपना दाहिना हाथ आगे करो। आज सुबह तुमने एक पुरानी याद खो दी थी, इसलिए तुम्हारे लिए ये नई याद लेके आया हूं। नहीं सारिका मैडम। कैसी लगी? पसंद आई? आपका न्याय अलग ही है मसा। मैं आपसे सारिका काकी के बारे में बात करने आया था, लेकिन आपने उससे पहले ही वसु की अमानत वसु को सौंप दी। हम जानते थे कि ये तुम्हें पसंद आएंगी। हमने जब ये चांद वाली देखी तो हमें लगा कि इस घर में सबसे ज्यादा तुम पर ही सजेगी। कल सारिका ने जिस तरह से तुमसे बात की, जिस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया, वो सही नहीं था। उसे ऐसे लड़के वालों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। ये तोहफा हमारी तरफ से सॉरी समझना। देवी हुकुम, ये तो हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहना और हमेशा ये चांद वाली पहन के रहना। तुम ही हो वसु, मेरा प्यार, मेरी मासा की पसंद, बस बहू के रूप में स्वीकार करना बाकी है। कल तुम्हें प्रपोज करने के बाद मैं इस सच मासा को बता दूंगा। वसु, वसु, अरे वाह, वापस मिल गई। देखा बुआ, इन चांद वालियों पर हमारी किस्मत ने हमारा ही नाम लिखा था, तो ये घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आ गई। हमारा तोहफा हमारे को वापस मिल गया बुआ। प्यार सच्चा हो तो उसकी पुकार अनसुनी नहीं रह जाती।
और तूने तो पूरे मन से अपने प्यार की निशानी वापस मांगी थी, और देख भगवान ने तेरी सुन ली। वसु, 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 वसु। सारी भली हो। छोटे भाई, पहले हमारे कमरे में चोरी की, अब भाभी सा के कमरे में भी की, और अब खुले में भी घूम रही है तू। हाँ? तुम्हारी को छोटी भाभी दिखा। अब देख मैं सारा एक बात करती हूँ। अभी के अभी पुलिस ने बुला के थारे को जेल ना भिजवाना, तो हमारा नाम भी सारिका सिंह चौहान ना। अब मैं छोड़ूंगी ना थारे को चोरी। छोटी भाभी, वसु ने कोई चोरी नहीं की, ये चांद वालियां वसु की ही हैं। छोटी भाभी मेरी बात सुनिए ना। छोटी भाभी, बड़ा प्यार है ना थारे को इस चोरनी से, इसके लिए तुम्हारे को झूठा बतावेगी। अरे को तो मैं सारिका मैडम, अब दिन रात चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमारे को कोसती रहे हैं। हमारे को बर्दाश्त है, लेकिन हमारी बुआ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा, वरना हद पार हो जाएगी। हमारे बर्दाश्त की भी और आपके जुल्म की भी। थारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि समझती क्या है तू अपने आप को? इस घर की नौकरानी जो हूँ वैसा ही बर्ताव करती हूँ, लेकिन आप मालकिन होकर भी मालकिनों वाला बर्ताव नहीं कर पाती। अगर हमारे काम में गलती है तो हमें बताइए, लेकिन नौकरों को नीचा दिखाने का हक ना है आपको। इस नौकरानी पर चंडी चढ़ी हुई है जो इतना भड़क रही है। आज तो इससे दूरी रहना होगा, कहीं हमारा मुंह नोच लिया तो हमारी सारी बूटी खराब ही हो जाएगी। ठीक है, रख वो चांद वाली अपने पास ही। वैसे तो हमारी ही है वो, पर दान में दे दी थारे को। एक मिनट, हमारी चांद वाली आप हमारे को दान में कैसे देवेंगी? अगर ये आपकी है तो लाइए हमारे को बिल दिखाइए, वही जो आप हमारे से मांग रही थी। और अगर अभी की अभी बिल नहीं दिखा सकती तो हमारी चांद वालियों की तरफ दोबारा आंख उठा के भी मत देखिएगा। आपने तो जबरदस्ती हमारे से वो चांद वालियां छीन ली थी, तो देवी हुकुम ने हमारे को वापस दी हैं। और अगर अभी भी आप यही कह रही हैं कि वो चांद वालियां आपकी हैं, तो चलिए देवी हुकुम से पूछ लेते हैं। अरे 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 वसु, मैं थारे को बताना भूल गई, इसी चांद वाली की जैसे एकदम सेम टू सेम चांद वाली हमारे पास है। हाँ, लागे मैंने वो अलमारी में रख दी है। जरा मैं जाकर देख के आती हूँ।